हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आइए अब हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें दोस्तों हमको देखिए बोला क्या गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसके फॉर्म में आपको इसको एक्सप्रेस करना है, दिखाना है। एंड फाइंड ए कॉमा बी कॉमा सी, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए बहुत मजेदार होने वाला है ये क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छे से समझना है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। तो दोस्तों देखिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है दोस्तों कि जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो देखिए क्या है। हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है, ये ax वाला पार्ट हो गया, ये by वाला पार्ट हो गया, नहीं ये पार्ट और ये पार्ट ये दोनों है। और ये c वाला पार्ट देखिए कहाँ है, राइट हैंड साइड में बराबर के उस तरफ है। तो आपको इसको कहाँ लाना है, लेफ्ट में लाना है। तो आप कभी भी अगर उस तरफ कोई चीज हो तो उसको लेफ्ट में लाइए। तो इसमें आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। अब आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, इसको इक्वेशन 1 देके, ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यही है स्टैंडर्ड इक्वेशन, आपको भी समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों देखिए क्या करना है, यहां से देखिए a का वैल्यू देखिए x छोड़िए तो x का कोफिशिएंट यहाँ a है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, यानी कि a की वैल्यू सीधी सीधी 2 हो गई। यहाँ से b की वैल्यू सीधी सीधी 3 हो गई, क्योंकि यहाँ y के बगल में भी है, यहाँ y के बगल में 3 है, तो y छोड़ दीजिए, b की वैल्यू 3। यहाँ x छोड़िए तो a की वैल्यू 2। ठीक है, जैसे आप छिलका केला होता है जो आपका, तो आप क्या करते हैं, ये आपका जो है केला अलग कर देते हैं ना, छिलका ये साइड में, और ये केला आप खा लेते हैं, खाते नहीं खाते हैं। तो वही चीज है, तो आपको क्या करना है, केला खा लेना है, छिलका हटा देना है। तो ये जो है ये ए, ये है आपका केला, और एक्स क्या है, छिलका समझ लीजिए। तो ये एक्स एक्स दोनों को हटाइए, ए की वैल्यू टी, वाई हटाइए, बी की वैल्यू 3, और यहाँ सी की वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे, सी की वैल्यू माइनस के साथ लिखिए -0.35 बार। तो इस टाइप से आपको समझ में आया होगा, आई होप। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, नजर डालिए थोड़ा। तो x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए इसमें भी वही है, आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम भी ले सकते हैं चाहे, अगर आप चाहें तो क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, या डायरेक्ट भी हो सकता है, जैसी आपकी मर्जी हो। डायरेक्ट एलसीएम लीजिए तो इधर जाएगा 5x माइनस वाई, इधर जाएगा 50 होल अपॉन 5 इक्वल टू 0। इसका इंटू हुआ यहाँ, तो आ जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया आपका। अब आप इसको कंपेयर करिए किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी, दो चरों का जो होता है व्यापक समीकरण लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो इसमें भी वही मैटर है, देखिए आपको अच्छे से पता होगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, b की वैल्यू हो जाएगी -1, c की वैल्यू हो जाएगी -50। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
इसके बाद लाइन से क्वेश्चन करते जाइए। इसमें क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा दिए हैं तो मैं आपको स्पीड से बताता चलता हूं, ठीक है। देखिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इसमें देखिए क्या है, देखिए क्या दिया, -2x 3y इक्वल टू 6। अब ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको मैंने बोला है कि इसको सबसे पहले आप लेफ्ट में लाइए, ये 6 है डिस्टर्ब कर रहा है जो, तो -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये आपने ले आया। अब आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन फ्रॉम ax प्लस पी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड वाले से अपन कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों कंपेयर करने में क्या फायदा है। a बराबर सीधा सीधा जाएगा -2, b बराबर सीधा आ जाएगा 3 और c बराबर आ जाएगा -6। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए x इक्वल टू 3y है, तो उसको लाइए लेफ्ट में, x माइनस 3y इक्वल टू 0 होगा। कंपेयर करिए तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए अब इसमें x वाला पार्ट y वाला पार्ट है लेकिन c वाला पार्ट नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। चाहे तो +0 लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे मैं आपको उसको लिख के दिखा रहा हूं, x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं आप चाहे तो। क्योंकि देखिए आप कंपेयर करेंगे तो आप a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। फिर यहाँ b की वैल्यू हो जाएगी -3 और c की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि जो टर्म नहीं है उसको तो 0 ही लेना पड़ेगा। अब इसके बाद इतना समझ में आ गया आपको। दूसरा, अब आप इसमें 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो 5वें क्वेश्चन में आपको x बराबर 2x बराबर -5y मिल रहा है, यानी 2x बराबर -5y। तो आप इसको शिफ्ट करिए, 2x प्लस 5y हो जाएगा इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। कंपेयर करिए ax प्लस बी वाई सी इक्वल टू 0, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए। तो डायरेक्ट अब लिख रहा हूं, अब लिखने की जरूरत नहीं है। a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर कुछ नहीं है तो 0, क्योंकि इसमें c की टर्म है ही नहीं, नंबर होना चाहिए कुछ, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। अब जैसे इसमें आइए 6वां क्वेश्चन। 6वें क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसमें y वाली टर्म गायब कर दिया, देखना ध्यान से। ax प्लस बी वाई प्लस सी, स्टैंडर्ड फॉर्म तो जो है वो इसी से कंपेयर करना, चेंज नहीं करना है। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू कितनी होगी 3, b की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 0, क्योंकि b की y तो है ही नहीं इसमें, और c बराबर 2। इसमें चूंकि y नहीं है, b y का टर्म नहीं, इसलिए 0 लेना पड़ेगा। बात समझ में आई? आई होप आपको समझ में आया होगा। 7th नंबर देखिए, एक और क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन, 7th नंबर में आपको बोला है y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए फिर इसमें a और इसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये वाला मैटर है। यानी आपका जो ये ax है इसमें है ही नहीं, इसमें y की टर्म है और कांस्टेंट है, सिंगल वाला नंबर वाला टर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो हो वो लिखिए। जैसे हाँ a की वैल्यू तो 0 हो गई, x वाला टर्म ही नहीं है 0, b की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ देख लीजिए y के बगल में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। c की वैल्यू हो जाएगी
-2। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वें पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8वें में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8वें में आपको दे रहा है 5 बराबर 2x। तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 माइनस 2x शिफ्ट कर लीजिए और ये इक्वल टू 0 ले लिया। अब इसको आप जमा के लिख लीजिए -2x प्लस 5 बराबर 0। देखिए लाना आपको उसी फॉर्म में है, ax by प्लस सी इक्वल टू 0। घूम फिर के आपको वही लाना है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, b की वैल्यू 0 क्योंकि b का टर्म है ही नहीं बाय वाला, और c की वैल्यू 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको 4.2 बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।